guys, welcome back to my another vlog. Hope all are doing good and staying safe. तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज अभी टाइम हो रहा है 1:30-2 बज रहे हैं और मैं वाला व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रात को मैंने बनाया नहीं था, मैंने बनाकर नहीं रखा था, तो मैंने सोचा था मॉर्निंग में ही बना दूंगी क्योंकि रात को मैं चांदनी चौक गई थी। हम लोग कल चांदनी चौक गए हुए थे तो रात को लेट आए, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, तो इस वजह से फिर बिल्कुल भी, और आपको तो लोगों को पता ही होगा जो चांदनी चौक जाता है फिर वहां से भैया कैसी हालत में वापस आता है, तो इस वजह से वही कंडीशन हुई थी। हम सुबह दोपहर को निकल गए थे और फिर रात को ही आकर घुसे थे। 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब आए थे हम, तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी मैं। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हवा चल रही है बहुत तेज और मैंने अभी तक शैम्पू भी नहीं किया। आज मैं नहाऊंगी, शैम्पू करूंगी और आपको मेरी इंस्टा पे न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगी आज डांस की। तो जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा वो जाके मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, क्योंकि मैंने एक न्यू एसी लिया है। मतलब एक्चुअल में घर पे तो एसी था लेकिन वो स्प्लिट एसी था और यहाँ पे स्प्लिट की ना फिटिंग नहीं है, तो इसी वजह से मुझे अब विंडो एसी लेना पड़ा। तो मैंने विंडो एसी लिया है और मैंने न्यू कंपनी ली है कभी, क्योंकि मेरे घर में मतलब स्टार्टिंग में शादी से पहले हमारे जो मेरे मायके में 3 ही कंपनियां यूज हुई थी। वोल्टास, सबसे पहले वोल्टास का ही आया था। मतलब इटाची तो ये है कि नॉन्स में है तो अच्छा था, इटाची और वोल्टास और ओ जनरल तो अभी वो यूज कर रहे हैं पापा, अभी भी वही है। और ओ जनरल तो गाइस आपको भी पता काफी महंगी और अच्छी कंपनी है, तो हमें सिर्फ इन 3 कंपनियों का ही नाम पता था, वोल्टास, इटाची, ओ जनरल, जो कि बेस्ट कंपनी और अच्छी है। डेकिन में तो स्प्लिट एसी आते हैं क्योंकि डेकिन में विंडो एसी बनता ही नहीं है। तो फिर यहाँ आके मुझे इनके नितेश के यहाँ पे आके नई नई कंपनियां, इसका पता लगा कि लॉयड का भी एसी होता है और हायर वगैरह कौन सी कंपनी होती है, इनका भी एसी होता है। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम न्यू कंपनी ट्राई करूंगी। हालांकि हमारे घर में कभी था नहीं तो मैंने यूज नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है कि कितनी अच्छी कंपनी है कितनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहते हैं जब मैं लेने गई थी तो उन्होंने बताया कि काफी पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका और मे बी इसमें 5-6 साल की वारंटी है। और मैंने 5 स्टार एसी लिया है, 3 स्टार भी था उसमें, बट अगर आप लोग एक बार मतलब स्पेंड कर रहे हो, एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी चीज लो, तो 3 स्टार को ना लेते हुए मैंने 5 स्टार प्रेफर किया। मैंने 5 स्टार लिया, इन्वर्टर एसी है हायर का, और वो मुझे नहीं पता कितने का पड़ा, नितेश बताएंगे। 35 अबव पड़ा है, 35 मे बी, हाँ 35 अप्रॉक्स पड़ा है मुझे। और अब वो भैया आ गए हैं, मतलब एसी लेकर आ गए हैं। फिटिंग नहीं होगी भी, फिटिंग वाले भैया कल आएंगे, तो अभी वो भैया सिर्फ एसी देने आए हैं, रखवाने आए हैं। तो नितेश नीचे भैया को लेने गए हैं और वो ऊपर एसी लेकर आएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैं इसी पार्ट में, मतलब इसी व्लॉग में मैं अपना सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करूंगी जो मैंने बनाया था, मेरा सफर, जो मेरी वो थी जर्नी थी पूरी टिकटॉक से लेके अभी यहाँ तक की। मैं आपको आज मेरा सेकेंड पार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, तो स्किप करके ना देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे व्लॉग्स को और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो और कमेंट्स में ड्रॉप कर दिया करो मेरे लिए नेक्स्ट टाइटल कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊं। तो अभी मेरे आ जाएंगे, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी, वरना फिर शोर होगा तो आप डिस्टर्ब होगे और मैं भी। तो गाइस मेरा एसी आ चुका है 2 जने में और परेशान होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायर कर लिया है, तो ये रही वो कंपनी। और देखो कितना बड़ा है, मैंने पूरा 1.5 टन का एसी लिया है। बिल भी आ चुका है और आप देख सकते हो मेरा जो एसी मुझे पड़ा है वो 35,200 का है। 1.5 टन का है ना नितेश? 1.5 टन 5 स्टार, हाँ 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी, बता दिया वो तो मैंने। तो गाइस देख लो आप ये, और मैंने हर बार, मेरा फोन भी नहीं भैया, मेरे हमारे घर के पूरे फोन इसी उससे आते हैं, नितेश के मतलब है ना। नितेश का 7 जो भी पहले इन्होंने लिया है, अर्पण ने जो लिया है, सारे भैया से आते हैं। और मेरा ये वाला भी इसी दुकान से था और जो अब मैं चला रही हूँ 14 प्रो वो भी इसी दुकान से था। तो गाइस चलो मैंने आपको अपना एसी दिखा दिया है, एक बार और दिखा देती हूँ अगर आपको देखना है तो। ये देख लीजिए मेरा एसी हायर का है, 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है और 5 स्टार है ये। बाकी जब लगेगा वो सब तो मैं आपको दिखाई दूंगी। और थैंक यू सो मच, ये आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ही आ रहा है। तो अभी मैं आपको अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर देती हूँ ना ज़्यादा बोर करते हुए। तो गाइस अब अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ कि मेरी, आपको तो पता है जर्नी। तो जहाँ पे मैंने लास्ट एंड किया था मैं पापा के ऊपर थी कि पापा को फिर पापा नॉर्मली लेने लग गए थे। पापा फिर भी यही सोचते थे कि अपनी मतलब ऐसे ही मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए बना रही है, लेकिन फिर एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था कि एकदम से मैं, मतलब मुझे वीडियो से ही, इंस्टा से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं वीडियोस के थ्रू अर्न करने लग जाऊंगी या फिर इतना, मतलब इतना ज़्यादा
मतलब मुझे इतने ज्यादा लोग जानने लगेंगे, आप लोग प्यार करने लगोगे इतने ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी नॉलेज में। तो मैं नॉर्मली अपना वीडियो बनाती रही, कंटिन्यू करती रही। तो उसके बाद मैं छत पे जाके वीडियो बनाती थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो फिर मुझे पता नहीं लगा कि जब मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, पहले मैं उसके बाद बताती हूँ कि लोग कैसे करते थे। नाम नहीं लूंगी, याद है मुझे उनके चेहरे बहुत अच्छे तरीके से याद है, एक एक के सबके। और मतलब लाइव में मतलब लाइव चल रही होती थी, तो मैं नीचे देख रही होती थी। तो मैं बहुत सारे मैसेजेस करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत सारे मैसेजेस करती थी, ऐड मी प्लीज ऐड मी, जैसे करते हैं लोग बाग कि ऐड मी प्लीज ऐड कर लो, ये सब करके। तो दिखता था उनको कि हाँ मैं नीचे हूँ, तो वो बोलते थे अभी कर रहे, 2 मिनट में कर रहे हैं, तो ठीक है वो ऐड कर लेते थे 1-2 मिनट के लिए। लेकिन जैसे उनका कोई दोस्त आ जाता था या कोई बड़े फॉलोअर्स वाला आ जाता था, अच्छे फॉलोअर्स वाला, तो वो बोलते थे कि अच्छा मीठू ठीक है, हम ना तुम्हें बाद में ऐड करेंगे और अभी मैं उनको ऐड कर लूं। मैंने कहा हाँ कोई नहीं ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, मैंने कहा हाँ जी कोई नहीं ठीक है बाय, बस इतना ही। मतलब वो ऐसे करते थे कि मतलब फिर एकदम से हटा देना, रिमूव कर देना लाइफ में से, है ना। और बड़े फॉलोअर्स वाले अपने दोस्त को ऐड कर लेना, तो बहुत फील होता था, बहुत बुरा लगता था। तो फिर ऐसे ही ऐसे स्टार्ट हुआ, मैंने वीडियोस बनाना कंटिन्यू अपना करती रही, बहुत अच्छी वायरल्स होने लग गई, लाइक्स आने लग गए। और मुझे सच्ची बताऊं तो आज तक याद नहीं है कि मेरी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक तो बंद हो गया था, मैं इंस्टा की बात कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे फिर पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो वायरल हुई, और मुझे याद भी नहीं है। और मुझे वो याद भी नहीं कि मेरी वो पहली वीडियो कौन सी थी कि जहां से मैं उठी थी, जहां से मेरे लाइक्स ग्रो करना शुरू हुए थे, व्यूज आना शुरू हुए थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। पता ही नहीं चला फिर मैं कब मेरी वीडियो चलने लग गई, कब कौन सी मेरी वीडियो वायरल हो गई। फिर तो ये था हर दूसरी तीसरी वीडियो मेरी वायरल जाती थी, बहुत अच्छे लाइक्स आते थे, बहुत अच्छे व्यूज आते थे। फिर वहां बस इतना याद है कि मेरी वो वाली वीडियोस भी अच्छी चली थी जो मैंने बारिश में बनाई थी। मेरा वो सूट था, मैं ऑलमोस्ट ज्यादा उसी सूट को पहन के वीडियो बनाती थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत लकी था, क्योंकि नितेश उस टाइम पे जॉब करते थे बैंक में ही। तो जब उनकी फर्स्ट सैलरी आई थी, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिलाया था, मतलब सूट दिलाया था मुझे, तो मैं उसी में वीडियोस बनाती थी। और मोस्टली मेरी जो सबसे वायरल वीडियो ना उसी सूट की है। तो मुझे वो सूट बहुत अच्छा लगता था, मेरे लिए ऐसा था कि लकी है यार, इसको पहन के वीडियो बना ले, तो मैं उसको ज्यादा पहनती थी और उसी में वीडियोस बनाती थी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने छत पर बारिश की जो मेरी वीडियोस हैं, मैंने अभी रिसेंट अपने न्यू वाले अकाउंट पे भी पोस्ट की हुई है, तो वो तो सारी बहुत अच्छी चली थी मेरी। लेकिन हाँ फिर इतना हो गया था कि मेरी हर दूसरी तीसरी वीडियो वायरल जा रही है ना। लोग बहुत कमेंट्स करते थे, बहुत कुछ बोलते थे, बट मैं आज तक कमेंट्स पे कभी ध्यान नहीं देती। और स्टार्टिंग में देती थी जब बहुत कम फॉलोअर्स थे। अब तो ये है कि नोटिफिकेशंस डीएम्स इतने हो जाते हैं कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या डीएम आ रहे हैं, किस किस के चेक करें ना। तो अब नहीं होता है, लेकिन पहले जब कम फॉलोअर्स थे, कम वो था, तो एक एक का मतलब नोटिफिकेशन आ रही है, ऐसे लाइक कर दिया, अच्छा इतने लाइक्स हो गए, इतने व्यूज चले गए हैं, तो सब कुछ लाइक कर मतलब देखते थे हम। तो उसके बाद कमेंट्स भी आते थे, बहुत अजीब अजीब गंदे गंदे कमेंट्स भी करते थे लोग, अपनी हरकतें चीप वाली। तो मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। मैं नितेश को बताती, नितेश यार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। नितेश ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर आज के बाद कमेंट्स पर ध्यान दिया या मुझे बताया कि ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो अकाउंट ही खत्म कर दूंगा। अगर मतलब वीडियोस बनानी है, अगर आगे बढ़ना है, तो कमेंट्स को इग्नोर कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने कमेंट्स ऑफ किए, अपना दिल रखने के लिए मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर नितेश ने मुझे एक ही बात बोली कि अगर कमेंट्स पे ध्यान देना है तो वीडियो बनाना बंद कर दे। फिर मुझे समझ आया कि मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और यही है कि आपको कुछ लोग अच्छे भी मिलेंगे, कुछ लोग बुरे भी मिलेंगे। तो अभी वही है, कुछ लोग हमें प्यार भी करते हैं और हेटर्स भी हैं। तो दोनों चीज, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर धीरे धीरे नॉलेज होने लगी। फिर अब मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, मैं कमेंट्स कभी नहीं पढ़ती, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी वीडियो पे क्या कमेंट कर रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा। अगर वो मेरी वीडियो पे आकर गलत कमेंट कर रहा है, तो वो अपनी मतलब अपने घर का वो बता रहा है कि उसके घर में ऐसे ही बोलते होंगे, ऐसी बात करते होंगे। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, मैं देखती हूँ। अब तो मैं देखती भी नहीं हूँ, टचवुड बताऊं तो सच्ची में मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो फिर ऐसे ऐसे मेरी वीडियोस चलने लगी, अच्छी अच्छी लाइक्स आने लगी। मेरे 100 के हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा मेरे कब 100 के हो गए। और मेरे 100 के हो गए, वही सेलिब्रेशन किया मैंने। और गाइस अब मैं बताती हूँ कि मेरी अर्निंग कैसे शुरू हुई थी। 100 के पे मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी।
और जो कि सबको ही पता है। तो मैंने सबसे पहला काम किया था, मैं इसे नाम नहीं बता सकती, पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं बताएगा, मतलब 100 के होते ही मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी और जिससे मैं प्रमोशन आते थे, जिसके मैं प्रमोशंस करने लग गई थी और वहां से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में रेट वही बात है, मतलब मुझे ठीक ही था, सो आपके व्यूज और वीडियोस के ऊपर बात होता था। अब इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन जो मिल रहा था, जितना मिला उतने में किया और वहां से मेरी अर्निंग की शुरुआत हुई थी वीडियोस से, इंस्टा से। तो 100 के पे मैंने ऐसे ज्वाइन किया था। फिर मेरे और बड़े फॉलोअर साथ साथ, फिर मेरा फेस जो है वायरल हो गया, मुझे लोग जानने लग गए, आप लोग पहचानने लग गए कि हाँ मिट्ठू है, बहुत अच्छा डांस करती है, ऐसे वैसे करके। फिर उसके बाद क्या था, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते रहे और कंपनियां मिलती रही, मैसेज करते रहे, वो अटैच होती रही मैं कंपनियों से। तो मैं 3 4 5 कंपनियां करने लग गई, सबसे मतलब सबके साथ काम करने लग गई और ऐसे हुआ, ऐसे मेरी अर्निंग हुई, मतलब अर्निंग हुई, इंस्टा से करती हूँ अब भी। फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था जब मैं अपने हनीमून पे गई थी। मेरा फर्स्ट व्लॉग सबसे, आप नीचे जाके देखना, मेरा सबसे पहला व्लॉग वहीं का था। यूट्यूब मैंने तब स्टार्ट किया था शादी के बाद, हाँ जी। तो यही था, यूट्यूब मैंने तब स्टार्ट किया था और पता नहीं अपने आप ही नितेश ने चैनल बना हुआ था, पता नहीं नितेश ने बनाया क्या किया। फिर वहां से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और लेकिन जब व्लॉग्स डाले तो अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद बहुत जल्दी जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो गया था यूट्यूब का मेरा। और जो टारगेट होता है, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 6000 या 4000 वॉच टाइम होना चाहिए मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए, तो वो सब बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो मुझे रिव्यू अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा लगा कि मतलब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं, व्यूज भी बहुत अच्छे आए मेरे फर्स्ट, मतलब मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर के हिसाब से मेरे पहले, दूसरे, तीसरे हर व्लॉग पे मतलब व्यूज बहुत अच्छे आए। फिर मुझे वहां से मोटिवेशन मिली कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर व्लॉगिंग तो मैंने ऐसे ही कंटिन्यू की थी, हाँ, लेकिन बीच में अब बहुत ज्यादा गैप हो जाता था, छोड़ देती थी 10-10, 15-15 दिन, 5-5 दिन, हफ्ता भर नहीं बनाया, तो ऐसे करके। लेकिन अब कुछ टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ और अब कंटिन्यू करती रहूंगी। तो ऐसे बस यही था कि मैंने बहुत फेस किया है और बहुत लोग कमेंट्स करते थे, यही सब था। और जब फॉलोअर्स नहीं थे, कोई पूछ नहीं थी, कोई मैसेज नहीं करता था, है ना। और अब ये है कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी मैसेज करते हैं, जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं वो भी बात करते हैं, चाहे मेरे, फिर भी मतलब एक ये कि मैंने अपनी फेस वैल्यू बनाई है मार्केट में। और स्टार्टिंग में जब मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई मेरे साथ नहीं था, तब मैंने अकेले खुद आई हूँ मैं यहाँ पे, मैंने किसी का साथ नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है मैं धूप में कितना सर्वाइव करती थी। मैं भरी धूप में जाके गर्मियों में वीडियोस बनाती थी डांस की, और मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं होता था नई वीडियोस बनाने के लिए। कभी कभार अगर कोई मेरे घर पे आ गया तो मैंने उनसे बनवा ली, वरना कोई नहीं, क्योंकि मैं एक अकेली थी। जतिन इतना था नहीं, मतलब जो मेरा भाई है वो इतना था नहीं, वो सिर्फ बाहर घूमने फिरने में ही रहता था और उसको इतना था भी नहीं। मैंने कहा, मैं उसको कभी बोलती भी नहीं थी। तो मैं छत पर जाती थी, मेरा शाफट होती थी, मतलब मेरे छत पर ना पूरी, मतलब हमारा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो हमारी जो ना हमने शाफटें बनवाई हुई हैं, तो उसके मंडेरे थे, वहां पे ईंट रखती थी, ईंट के सहारे मैं ऐसे फोन लगाती थी और तब मैं ऐसे अकेले वीडियो बनाती थी। टाइमर लगा कर भाग कर जा रही हूँ, टाइमर लगा के आ रही हूँ, फिर भाग के आ रही हूँ, फिर पोजीशन ले रही हूँ, फिर जा रही हूँ रोकने के लिए उसको, जब गाना खत्म हो जाता फिर एडिट करती थी, फिर वीडियो बनाती थी। ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई है और मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था। तो आप लोग नहीं कह सकते, या मैं भी नहीं कह सकती कि मैं किसी के दम पर आई हूँ या किसी का सहारा लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अपना नाम खुद बनाया है, मैंने खुद बहुत मेहनत की है। हाँ, पर शादी के बाद यह है कि नितेश ने स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट किया है। नितेश हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती तो वो मुझे बोल देते हैं। तो फिर मुझे भी समझ आता है कि यार, जब बंदा, मतलब मैं हर एक चीज़ करती हूँ, नितेश कभी नहीं रोकते, लेकिन आज नितेश ने उस चीज़ के लिए मना किया है तो वो गलत ही होगी, क्योंकि मुझे पता है नितेश इजीली कुछ मना करते ही नहीं है मुझे,
कभी रोक टोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कभी गलत नहीं कर रही हूँ। और लेकिन जब करती हूँ तो वो मुझे रोकते भी हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है मैं उनकी सुनती नहीं हूँ, कि मुझे नहीं, जिद कर लेती हूँ उस चीज़ की करनी है। बट नहीं, जब वो मना कर देते हैं किसी दिन, तब मुझे समझ आता है कि नहीं यार नितेश वैसे तो कभी मना करते नहीं है, लेकिन आज मना कर रहे हैं तो वो गलती होगी, वो चीज़ छोड़ दो। तो फिर मैं नहीं करती। तो मतलब ये है कि अगर आज मेरे साथ स्टैंड है तो नितेश का ही है। मतलब नितेश मेरे साथ हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है। और सबसे बड़ा सपोर्ट आपके हस्बैंड का ही होना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पेरेंट्स या इन लॉज कोई भी हो, अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, गली मोहल्ले वाले या फिर बाहर के लोग, हेटर्स जो होते हैं, तो किसी का फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, अगर आप मैरिड हो तो, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं तो उससे बड़ा सपोर्ट आपके साथ और आपके लिए कोई भी नहीं है। और मैं तो यही मानती हूँ कि अगर नितेश मेरे साथ, मेरे हस्बैंड, मेरा एक आदमी होकर मेरे साथ अगर वो खड़ा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड की बात है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन हमारे बीच में यह है कि कुछ फैमिली टॉपिक्स नहीं हो। मतलब अभी मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे वो बातें करनी नहीं आती बड़ों वाली, तो अभी तक मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं होती, घर गृहस्थी वाली बातों पे लड़ाई नहीं होती। हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। कुछ भी नहीं, टीवी के रिमोट के पीछे लड़ाई हो जाएगी, ये गाड़ी में मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं चलाते तो लड़ाई हो जाती है हमारी ऐसी लड़ाइयाँ होती है। अगर मतलब बीच में अभी मेरी और नितेश की लड़ाई हुई थी, तो ना मैं गलती से नितेश को, मतलब मैंने कंबल खींच ली थी, तो मेरे नेल्स लग गए थे, तो गलती से नेल्स हट गया था, तो मुझे लगा नितेश की वजह से ही हटा है, वो मुझसे लड़ रहे थे, मैं कंबल छीन रही थी, तो इस वजह से मेरे नेल्स हट गया, तो मुझे बहुत रोना आया, इतना तो पूरा फट गया था, बहुत दर्द हुआ था। कंबल नहीं दे रहे, ऐसे लड़ाई हो जाती है हमारी। लेकिन हमारी कभी ऐसे घर गृहस्थी वाली या मियाँ बीबी वाली, वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर। लेकिन हाँ वही बात है, जहाँ प्यार वहाँ लड़ाई। लेकिन फिर भी नितेश सच्ची में बहुत अच्छे हैं, और मैं तो ये बोलूंगी ऐसे हस्बैंड सबको मिले जैसे मुझे मिले हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि नितेश मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अच्छा लगता है, अच्छे हैं वो, क्योंकि वो अच्छे हैं, इसीलिए। बाकी यही था, कितना ही था, मेरी ऐसी अर्निंग स्टार्ट हुई थी। और एकदम अगर आप लोगों को 1 मिनट 1 सेकंड लगता है आकर वीडियो में कमेंट में भौंकना, कमेंट करना, है ना, अपने घर के बारे में बताना, अपने घर के वो क्या बोलते हैं उसको, संस्कार, कमेंट में 2 मिनट लगती है, तो मैं अपने घर के संस्कार बता देती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए हैं, है ना। तो लेकिन गाइज जो नीचे से ऊपर उठा है उससे पूछो वो कितनी मेहनत करके आगे आया है। आपके कमेंट्स करने से नहीं आगे आया है वो, ठीक है। आप लाइक करते हो, आप प्यार करते हो, करते रहो हमेशा। और आपका भी बहुत बड़ा थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। और हेटर्स को भी मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच कि आप हमें इस मुकाम समझते हो कि तुम लोग हमें हेट करो, है ना। क्योंकि आप तो कहीं स्टैंड हो नहीं सकते, आप खुद कुछ कर नहीं सकते, करके खा नहीं सकते, तो दूसरों की कामयाबी और मेहनत से जलो तो जलते रहो। लेकिन यही है कि हम बहुत फेस करते हैं, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम ऐसे मिलते हैं। हम मतलब आप लोग हमें मिलते हो या हम लोग आपको मिलते हैं, तो यही है। बट फिर भी आज की इंडस्ट्री में ये है कि आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है है ना। क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि जो छोटे क्रिएटर्स है, अगर फेस जैसे हमारी मान लो नॉर्मल क्रिएटर्स भी हैं जिनको लोग नहीं जानते, तो उनकी कदर नहीं है, क्योंकि आज भी सिर्फ फॉलोअर्स मैटर करते हैं, और जिसके मिलियन है ना बस वही स्टार है, बाकी तो है नहीं है सब। तो मैं यही मानती हूँ। लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे मिलियंस हैं या 3 लाख हैं या कुछ भी हैं, लेकिन मेरे जितने भी हैं मैं उस पर प्राउड फील करती हूँ। और मुझे पता है कि मैंने मेहनत से कमाए हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल करके कमाए हैं आप लोगों का इतना प्यार। तो मुझे मेरे 3 लाख या फिर 2 लाख 2.5 लाख जितने भी हैं, मुझे उतने में ही प्यार है, और मैं उतने में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कभी अभी नहीं है मिलियंस तो कभी तो होंगे, है ना, और ना भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही कहना चाहूंगी कि मेरी इतनी ही स्टोरी थी जो भी थी, और मैंने आपको शेयर कर ली आपके साथ सारी। तो हर आर्टिस्ट के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा होता है, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं उनके, वो ऐसे ही नहीं आते, ऐसे ही नहीं बनते। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और मुझसे ज्यादा तो एक्चुअल में मैं बताऊं, प्रेरणा बहुत मेहनत करती है। मैं तो फिर भी बहुत लेजी हूँ, बहुत आलसी हूँ, लेकिन प्रेरणा बहुत ज्यादा मेहनत करती है। लेकिन वो सब कुछ जो उसके पास है वो डिजर्व करती है ना।
और हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब तो हम साथ में हैं। उस टाइम पे हम जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो नहीं जानते थे। मैंने वो वाला ब्लॉग भी बताया आपको, प्रेरणा वाला, हमारी दोस्ती वाला। और जब अभी हम कभी भी जब प्रेरणा से मिलेंगे, उसकी गाड़ी ठीक हो जाए एक बार, तो प्रेरणा से मिलेंगे तो हम, प्रेरणा और मैं, हम साथ में बैठ के बताएंगे गुन्नू भी कि हम कैसे मिले थे, क्या क्या होता था, ठीक है, मतलब कैसे कैसे मिले थे, कैसे कैसे बात हुई थी, फिर हम इतने गहरे दोस्त एज अ फैमिली में कब चेंज हुए, ये सब करके। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू आप सबको कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। और गाइज आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना कि मैंने न्यू एसी ले लिया है। तो यही है गाइज, लोग बहुत चिढ़ते हैं। और मैं सच्ची बताऊं तो दूसरे नहीं, कोई बाहर का नहीं होता, दूसरा नहीं होता, ये लोग अपने ही होते हैं जो जलते हैं, जो चिढ़ते हैं। तो मुझे मतलब सोच सोच के गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, बट जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि मतलब यार अपने ही काट करने लगे हैं, काट करने चले तो दूसरों को तो क्या ही बोलें, है ना। इसमें फिर चाहे कोई भी हो, अगर कोई किसी की, वो कहते हैं ना, कोई किसी अपने खुश से खुशी नहीं है, वो दूसरों के खुशी से दुख है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, कि वो अपने दुख से दुख, पता नहीं क्या बोलते हैं, कि अपनी खुशी से खुशी नहीं है, वो दूसरों के खुशी से दुख है, ऐसा है, ऐसा बोलते हैं कुछ। तो बस वो यही सिस्टम है। और फिर इसमें चाहे कोई भी हो, कोई भी सोचता हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से यही बोलूंगी, और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोग 1 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर कमेंट करते हो तो आपका कमेंट करने का कुछ फायदा नहीं होता। लोग इतने बड़े पैराग्राफ भेज देते हैं। नितेश ने मुझे लास्ट टाइम चीज सिखाई, नितेश की एक वीडियो पे इतना बड़ा पैराग्राफ कमेंट आया पूरा नितेश के ऊपर। नितेश ने वो 1 सेकंड भी नहीं लगी, उसको डिलीट कर दिया। नितेश कहता क्या फायदा हुआ इसका इतना बड़े पैराग्राफ लिखने का, हो गया ना 2 मिनट में डिलीट, हो गया ना सेकंड में डिलीट। तो भाई कुछ फायदा नहीं होता। आप लोग प्लीज इतनी बुराइयां मत फैलाया करो कमेंट्स वगैरह में। लेकिन हाँ वही बात, आप भड़ास कैसे निकालोगे, आपकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि हम हमारे फेस पे आके फेस टू फेस ऐसे बात करो, तो आप कमेंट्स में ही भौंक सकते हो। तो मैं सिर्फ ये हेटर्स लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगी। और तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे। होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बाय बाय।